सो हेलो वेलकम एवरीवन एंड सबसे पहले तो आप सभी को थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं, बहुत से छात्रों के पास पहुंच रही हैं और उनका जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड क्लासेस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर फीडबैक। एंड आज का जो क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है अबाउट क्लास 9th का हमारा जो सब्जेक्ट है कला का, उसका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। एंड इसमें आपको मैक्सिमम जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को जो है वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइमिंग एंड उसके साथ साथ पूर्णांक दिया हुआ है 70 मार्क्स का। ठीक है, इस पेपर को शेयर किया है अमन ने। ठीक है, सो थैंक यू अमन फॉर शेयरिंग दिस पेपर। और आप भी हमारी टीम के साथ जो भी आपके पेपर्स हो रहे हैं उनका पीडीएफ या फिर फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन या फिर कह लें नोट में दिया गया है कि प्रश्न पत्र को 3 सेक्शन में 3 खंड में जो है डिवाइड किया गया है और प्रत्येक खंड के दिए गए प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। जो हमारा पहला सेक्शन है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सेकंड जो हमारा सेक्शन है खंड ख उसमें आपको आलेखन कला, थर्ड नंबर जो सेक्शन है खंड ग उसमें मानव आकृति, इनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन मस्ट है, आप सभी एक बार जरूर से पढ़ना बिफोर पेपर को सॉल्व करने से पहले, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसमें आपको। सो फर्स्ट सेक्शन में क्या रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो आपको फिल करना है। सो टोटल ये 20 नंबर का होने वाला है। मतलब नंबर अगर आपको 20 दिए जा रहे हैं तो जो आपके क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, क्वेश्चन भी 20 ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक एक नंबर वाले रहते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन से रंग प्रमुखतः भरे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली दूर स्थित पहाड़ियों में कौन से रंग प्रमुखतः भरे जाते हैं। सो प्रमुखतः जो रंग हम लोग फिल करते हैं वो फिल करते हैं कोबाल्ट ब्लू। कोबाल्ट ब्लू क्यों फिल करते हैं, कोबाल्ट ब्लू जो रंग होता है ना उसका जो हम लोग यूज़ करते हैं दूर की पहाड़ियों में उनकी गहराई और उनकी दूरी को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, सो रीज़न भी मैं साथ में बताऊंगा आपको कि क्यों करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ करेक्ट क्या होगा, रीज़न के साथ मैं आपको बताऊंगा। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, कौन सा जो रंग है वो बहुत ज़्यादा मेजर होता है। आप सभी को भी अगर क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना है तो कमेंट बॉक्स का आप यूज़ करना एंड कमेंट में आप कमेंट करके, अगर आपको लगता है जैसे आपको लगता है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता है तो सेकंड लिखना, उसके बाद ABCD जो भी आपको लगता है ऑप्शन करेक्ट है वो लिख करके आप भेज देना। ठीक है, आप भी अपना चेक कर सकते हो इसके साथ साथ नॉलेज। तो सायंकाल के समय मेनली हम लोग लाल कलर का जो कि हमको रंग है वो अधिकता दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है ना, बेसिकली क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वातावरण में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण लाल रंग की अधिकता होती है। ठीक है, सो लाल रंग यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो कौन सा स्थान है। सो वो स्थान होता है क्षितिज। कौन सा प्लेस होता है, वो क्षितिज होता है, वह स्थान होता है जहाँ हमने धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चारकोल क्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अगर विजुअल अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप क्या करना, वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज कर लेना। चारकोल क्या है, चारकोल है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट है। चारकोल एक प्रकार का ग्रेफाइट होता है जो कला के क्षेत्र में चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पेंसिल रंग किस प्रकार के होते हैं, स्थायी, चमकीले, धुंधले या फिर अस्थायी। सो ये रंग होते हैं अस्थायी। ठीक है, पेंसिल रंग अस्थायी होते हैं अर्थात इन्हें आसानी से मिटाया जा सकता है और इनका स्थायित्व सीमित होता है बेसिकली। 6 नंबर क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ट के चक्र में कितने रंग होते हैं। सो टोटल जो नंबर ऑफ रंग का नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ओस्टवाल्ट का रंग चक्र में प्रमुख रंग को दर्शाता है जो रंगों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं बेसिकली ना। सो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल, नीला, पीला या फिर नारंगी। सो द्वितीयक रंग है नारंगी, ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है बेसिकली, मीन सामान्य, ठंडा, गर्म या फिर हरा। सो ये जो हमारा हरा रंग होता है ना वो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है बेसिकली, और इसे शांतिप्रद रंग भी माना जाता है।
नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, जल रंग से चित्र बनाने के लिए कौन से कागज़ प्रयुक्त होते हैं? पेस्टिल, कैनवास या फिर व्हाइट्समैन या फिर कागजी। सो जल रंग से चित्र बनाने के लिए विशेष प्रकार के कागज़ जैसे कि कागजी का उपयोग किया जाता है, जो बेसिकली जो कि पानी को सोखने और रंगों के सही से दिखाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, कागजी। ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन अभी MCQ टाइप कंप्लीट हुए हैं। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आप बताना इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं और उन रंग का क्या क्या नाम होता है। रंग का नेम आप बताइएगा, इंद्रधनुष में जो रंग होता है उसका नेम आप बताना। ठीक है, करेक्ट आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है, बट आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर। सो आपको इंद्रधनुष में ये जो काला रंग है वो नहीं दिखता होगा। करेक्ट आंसर इज काला। 11th नंबर क्वेश्चन है, मोनो कलर योजना क्या होता है? सो मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक रंग योजना, 2 रंग योजना, 1 रंग योजना या फिर 3 रंग योजना। सो मोनो कलर योजना जो है वो 1 रंग योजना है। 12th क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला जो हमारा एकेडमी है वो कहाँ पर है? सो ये है ललित कला एकेडमी, बेसिकली वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। 13th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रमुख रंग या फिर कहते हैं मुख्य रंग कितने होते हैं? सो मुख्य रंग बेसिकली कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। कमेंट में आप बताइएगा वो कौन कौन से रंग है जो प्रमुख रंग है, बेसिकली उनका नाम बताना। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है? सो जो शीतल रंग की कैटेगरी में आता है वो आप सभी का आता है, यहाँ पे दिया गया है शीतल रंग। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारा शीतल रंग होता है वो होता है यहाँ पे हरा। ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तटस्थ रंग कौन सा होता है बेसिकली? सो ये होता है हमारा लाल एंड नीला। 16th नंबर क्वेश्चन है, पीले जो हमारा पीला रंग होता है उसका विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो हरा होता है। कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? अब इसका क्वेश्चन तो आप ही बताओगे सभी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है मुझे लगता है। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, आगरा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे काली पेंसिल कौन सी होती है? समथिंग यही क्वेश्चन है, सबसे काली पेंसिल और सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है? दोनों क्वेश्चन में से ये शायद है यहाँ पे, सबसे काली पेंसिल कौन सी होती है? सो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें अगर बात की जाए तो सबसे जो काली पेंसिल होगी वो होगी 6B। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 6B। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19th नंबर दिया गया है, दो आँखों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो आँखों के बीच की दूरी बेसिकली होती है यहाँ पे हमारा 3rd नंबर ऑप्शन जो दिया गया होगा, 2nd नंबर ऑप्शन, 3 आँख के बराबर उतनी ही होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 2nd करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन MCQ, सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे हल्की पेंसिल जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में 2B होती है। कौन सी होती है? 2B होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4th करेक्ट होगा। सो ये थे आपके टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। आप सभी का सेक्शन जो 2nd है वो है खंड ख, एंड ये है आपका सेक्शन आलेखन कला का। ठीक है, क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15x15 सेमी वर्गाकार या फिर 15x18 सेमी आयताकार में एक सुंदर आलेखन आपको बनाना है। आलेखन में कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल या गुलाब के पुष्प के साथ तितली का भी समावेश कर सकते हो। आलेखन लयात्मक हो और सुंदर नल रंगों का प्रयोग के साथ आपको बनाना है, और ये आपको 30 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर आप सभी का 2nd सेक्शन जो आपका 3rd सेक्शन है खंड ग, उसमें मानव आकृति दिया गया है सेक्शन में। एंड पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से किसी एक का आपको पेंसिल शेड एंड कलर द्वारा पूर्ण करना है, चित्र देखने में सुंदर लगना चाहिए बेसिकली, और 20 नंबर आपको इसके मिलेंगे। विकल्प आप देखो, स्कूल जाता हुआ बालक, पौधा लगाता हुआ मालिक, या फिर शुभ दीपावली का, या फिर पूजा करती हुई औरत। ठीक है, शुभ दीपावली, आप दीपावली आने वाला है तो आप सभी इसका भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये था आप सभी के लिए टोटल क्वेश्चन, और ये था आप सभी का क्लास 9th का कला का पेपर जो कि शेयर किया था अमन ने। सो थैंक यू अमन वंस अगेन। एंड आप सभी के भी जो पेपर्स हैं हमारी टीम के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको सभी नंबर्स टीम के दिए गए हैं, सो आप वहाँ पे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई आपको फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स जरूर से यूज़ करना। अदर कोई सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और भी एजुकेशनल कंटेंट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, सब कुछ फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।